बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी को शुरू किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि ट्रांसपोजिशन ग्रुप थ्योरी में क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को समझना है। इसके अलावा उसकी टाइप्स भी पढ़नी है हम लोगों ने। इवन परमुटेशन क्या होती है, ऑड परमुटेशन क्या होती है, उसके बारे में उसको समझना है हम लोगों ने। इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं दो परमुटेशन को। इसके अलावा ट्रांसपोजिशन की प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन की सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने डेफिनेशन को समझना है। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। मतलब ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। साइकिल क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब आप हम लोग बात करेंगे कि ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांसपोजिशन है ए बी बी ए। ठीक है, ए बी बी ए। अब देखें, ए का इमेज बी है और बी का इमेज ए है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसपोजिशन कहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी साइकिल दिया हुआ हो, ठीक है, और उसकी हम लोग ट्रांसपोजिशन कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल 1 यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, अगर हमारे पास कोई साइकिल दिया हुआ है एफ, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर हम लोग 7 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये जो हमारे पास एक साइकिल है। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 7 है। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 7 है। ठीक है, और इसकी लेंथ भी कितनी होगी? कितनी होगी? 7 होगी। लेंथ बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल। मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किससे ज़ाहिर करते हैं? n से ज़ाहिर करते हैं, और इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग ने चेक करना कि इसकी ट्रांसपोजिशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास साइकिल है इसकी ट्रांसपोजिशन कैसे बनाते हैं? ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रांसपोजिशन कैसे बनाएंगे? इस लेंथ उसकी 2 होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 2 होने चाहिए। तो ये 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6 और 1 7। ठीक है, 1 7। अब देखिए, ये हमारे पास ये सारी क्या है? ट्रांसपोजिशन है। ये पहली ट्रांसपोजिशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो हमारे पास ये ट्रांसपोजिशन है और इनकी सबकी लेंथ कितनी है? 2 है। मतलब इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं दो एलिमेंट्स हैं। अगर दो एलिमेंट्स हैं तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसपोजिशन कहेंगे। और देखें, हमारे पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 7 थे। तो हमारे पास जो बनने वाली ट्रांसपोजिशन है वो कितनी बन रही है? 6 बन रही है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी बन रही है? यहाँ पे 6 बन रही है। तो ये बच्चों याद रखना आप लोग कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास यहाँ पे 7 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास 7 है, या ऐसे समझ लें कि इनकी जो लेंथ है साइकिल की वो 7 है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बनेगी उसमें से एक कम बनेगी।
अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल, इस साइकिल में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 7 है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 6 बनेगी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल 8 होंगे तो हमारे पास 7 बनेगी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल मतलब इनके जो साइकिल है उसकी लेंथ अगर यहाँ पे 10 है तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी बनेगी, 6 बनेगी, ठीक है। इसी तरीके की और भी एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे अगर एफ का नाम दिया था तो ये हमारे पास कोई जी साइकिल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, जी साइकिल। यहाँ पे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक नंबर लिए थे, अब यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये हमारे पास ये एक साइकिल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। पहले 7 थे, अब कितने हैं, 6 हैं। तो इनकी लेंथ भी कितनी है, 6 है, ठीक है। लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल, मतलब n, वो कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने बनानी है इनकी ट्रांसपोजिशन। तो इनकी ट्रांसपोजिशंस ऑफ साइकिल जी आर, इनकी ट्रांसपोजिशन कैसे बनाएंगे ये देखें। 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। तो हमारे पास बनने वाली ट्रांसपोजिशन कितनी है, 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास इनकी लेंथ जो हमारे पास साइकिल था उसकी लेंथ अगर 6 थी तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी बनी, यहाँ पे 5 बनी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास कितनी बनी, यहाँ पे 5 बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर हमारे पास यहाँ पे बनने वाली कितनी है, 5 है। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास है n-1। मतलब अगर हमारे पास लेंथ यहाँ पे कितनी थी, 6 थी, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी बनी, 5 बनी। यहाँ पे n के किसके बराबर है, यहाँ पे 6 के बराबर है, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट हम लोगों ने इससे कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास एनी साइकिल ऑफ लेंथ n है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ n-1 ट्रांसपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ कि हमारे पास एनी साइकिल ऑफ लेंथ n, ये रिजल्ट आप लोग लिख लीजिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। एनी साइकिल ऑफ लेंथ n, कोई भी साइकिल हो अगर उसकी लेंथ n हो, ठीक है, कैन बी expressed as product of n-1 ट्रांसपोजिशन, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी साइकिल है उसकी लेंथ n है, मतलब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो हमारे पास ट्रांसपोजिशन होगी उसको जब हम लोग प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वो n-1 होगी, मतलब उसमें से एक कम थी। अगर हमारे पास यहाँ पे पहले n हो, 6 है तो 5 आएगी, ठीक है। तो उसका मतलब उसमें से एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमुटेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ परमुटेशन मतलब इवन परमुटेशन क्या होती है और ऑड परमुटेशन क्या होती है, उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ट्रांसपोजिशन समझ आ गया तो आप लोगों ने लाइक और कमेंट्स करना है मेरी वीडियो को और कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। अगर नहीं आई तो किसी और मेथड से मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद पढ़ते हैं इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्रांसपोजिशन समझ आ गई है तो इवन और ऑड परमुटेशन आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। परमुटेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं इवन परमुटेशन, एक को कहते हैं ऑड परमुटेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइप्स ऑफ परमुटेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ परमुटेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे नंबर 1 इवन परमुटेशन और नंबर 2 पे क्या है हमारे पास ऑड
परमुटेशन। इवन परमुटेशन क्या होती है कि ऐसी परमुटेशन, ठीक है, ऐसी परमुटेशन जब हम मतलब कोई भी हमारे पास ट्रांसपोजिशन होती है, प्रोडक्ट में लिखी होती है, अगर हमारे पास वो होती है ऑड पर ट्रांसपोजिशन, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर हमारे पास होती है ऑड, ऑड में, तो हम क्या कहते हैं, उसको ऑड परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास होते हैं इवन, प्रोडक्ट में इवन में नंबर में लिखी हुई है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इवन परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन देके इसकी मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ए परमुटेशन, ए परमुटेशन, ए परमुटेशन इज said to be, is said to be even, said to be even if it is, if it is expressible, if it is expressible as product of, as product of even number of ट्रांसपोजिशन, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। दूसरी डेफिनेशन कैसे होगी कि ऐसे जहां पे इवन लिखा हुआ है वहां पे ऑड लिख देंगे, जहां पे इवन लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख देंगे, ऑड लिख देंगे, ठीक है। ए परमुटेशन, ए परमुटेशन इज said to be odd if it is expressible odd number of product of odd number of ट्रांसपोजिशन। ये देखिए हमारे पास कोई भी साइकिल गिवन हो ना, ठीक है सर, उसकी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी ट्रांसपोजिशन निकालेंगे, ठीक है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है कि ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ इवन परमुटेशन की, इवन परमुटेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई जी एक साइकिल है, यहाँ पे उसकी अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 5 तक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, और दूसरी हमारे पास कोई परमुटेशन दी हुई है यहाँ पे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं, ठीक है, 1 2 3 हैं। अब हम लोगों ने इनको लिखना है ट्रांसपोजिशन में, क्या किस में लिखना है, ट्रांसपोजिशन, इन ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन। जब ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे तो उसकी लेंथ 2 करेंगे, ठीक है। देखें हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको जब ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी लेंथ 2 होनी चाहिए, तो 1 2 1 2 1 3 1 4 और 1 5। इसके बाद ये वाला बनाएंगे ट्रांसपोजिशन में 1 2 और 1 3। अब इसको काउंट करें, ये हमारे पास पहली ट्रांसपोजिशन, ये दूसरी ट्रांसपोजिशन, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, ठीक है। हर एक की लेंथ 2 है, तो इसका मतलब ये ट्रांसपोजिशंस हैं, ठीक है। ये कितने हैं, ट्रांसपोजिशन है। अब 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये हमारे पास 6 आ गई। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गई 6। और ये देखें ये सारी प्रोडक्ट की शक्ल में लिखी हुई हैं, ये देखें ये ब्रैकेट में लिखी हुई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा दरमियान में ना, तो ये सारी प्रोडक्ट की शक्ल में लिखी हुई है, ठीक है। यही वो कहता था कि परमुटेशन इज सेड टू बी इवन इफ इट इज एक्सप्रेसिबल एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इवन ये ट्रांसपोजिशन क्या होती है, इन सब की लेंथ 2 है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2, और प्रोडक्ट की शक्ल में लिखी हुई है ट्रांसपोजिशन, ठीक है। और ये सारी इनको काउंट करें तो इवन नंबर कोई आए तो इसको क्या कहते हैं, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ये क्या होगी फिर, इवन। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या आ गई, यहाँ पे इवन आ गई, कितनी आ गई, 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये क्या होगी, इवन परमुटेशन होगी, क्या होगी, इवन
परमुटेशन। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर हमारे पास इवन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, इवन परमुटेशन। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर हमारे पास ऑड आ जाए तो उनको क्या कहते हैं, ऑड परमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड परमुटेशन। अब एक एग्जांपल हम लोग इसकी ऑड परमुटेशन की करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल। अगर हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई f ले लेते हैं और उसके f साइकिल ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी लेंथ एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 से लेकर 7 तक 6 तक लिख लेते हैं। इसके 5 तक थे, इसके 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 और यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट करेंगे ट्रांसपोजिशन में। किस में कन्वर्ट करेंगे, इन ट्रांसपोजिशन एफ आर, ठीक है। इस f का जो रिजल्ट है इनको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोजिशन क्या होती है कि ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, ठीक है। तो इनकी लेंथ 2 बनाने के लिए ये क्या होगा, 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और ये क्या है 1 2 1 2 1 और 3। अब इसमें हमारे पास ये सारी जो हैं, ये हमारे पास जो ये वाला जो साइकिल था इसी ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी आई, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हमारे पास कितनी आई, 7 आई। कितनी आई, 7 आई। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे बल्कि लिख लें प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ये नंबर ऑफ ये ट्रांसपोजिशन है क्योंकि इनकी सबकी लेंथ 2 2 है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की शक्ल में लिखी हुई है, ठीक है, ये प्रोडक्ट की शक्ल में है सारी। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास कितनी आई, 7 आई, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड, ये हमारे पास कोई ऑड वैल्यू आ गई, ठीक है, ऑड वैल्यू है, 7 एक ऑड नंबर होता है तो ये ऑड वैल्यू आई, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कोई ऑड वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑड परमुटेशन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑड परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में कुछ रिजल्ट आप लोगों को याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये वाले फिर एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। आप लोगों के बीएससी, बीएस या एमएससी या एमएस में जो एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, उनमें ये रिजल्ट दिए होते हैं। तो उनको अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली हमारे पास ये प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशन है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आप लोग याद रखना कि अगर हम लोग कोई भी दो इवन परमुटेशन हो, उनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट इवन परमुटेशन में आएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, यानी कि अगर हम लोग, हमारे पास दो इवन परमुटेशन है, ठीक है, दो क्या है, इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन को इवन परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन परमुटेशन ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इवन परमुटेशन ही आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहला है यहाँ पे इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रांसपोजिशन है वो भी इवन आती है। इवन परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इवन परमुटेशन की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होती हैं, इवन होती हैं, ठीक है। इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होती हैं, ठीक है। इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इवन परमुटेशन क्या होती है, इवन परमुटेशन ये होती है कि उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होती हैं, इवन नंबर होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है, इवन नंबर ऑफ
ट्रांसपोजिशन होती हैं, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होती हैं, ठीक है। अब देखें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है। देखें हमारे पास ये क्या है, इवन परमुटेशन, ये भी क्या है, इवन परमुटेशन। इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन से अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आएगा। क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आएगा। अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इवन परमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देख लें, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, अगर मल्टीप्लाई की मदद से भी देख लें, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो, मतलब 1 2 1 थ्रू, ये दो ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, ये हमारे पास इवन है, ठीक है, मतलब इन दोनों का ये क्या है, दो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। कितनी है, दो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी है, दो है, ठीक है। ये भी क्या है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर यहाँ पे आ जाता है 3 4 5 6 तो ये भी हमारे पास कितनी आई, दो आई नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो दो को दो से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन फिर भी कितनी आएगी, इवन आएंगी, ठीक है, इवन आएंगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हूं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको इवन परमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो क्या हूं, यहाँ पे ऑड हूं, यहाँ पे इवन की जगह पे क्या लिख लेते हैं, ऑड, यहाँ पे भी क्या हो, ऑड परमुटेशन हो, तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है यहाँ पे ऑड ऑड लिख लीजिए, ठीक है। ये भी क्या है, ऑड ऑड, तो हम यहाँ पे भी ऑड, तो हमारे पास फिर भी रिजल्ट क्या आता है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आता है। कैसे आता है ये देखें, गौर करना है आप लोगों ने कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन हो, ठीक है, अगर दो हमारे पास परमुटेशन हो, उनको हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक इवन परमुटेशन आएगा। क्या आएगा, इवन परमुटेशन आएगा। कैसे, ये देखें, अगर हम ऑड परमुटेशन मल्टीप्लाइड बाय ऑड परमुटेशन, ऑड परमुटेशन मल्टीप्लाइड बाय ऑड परमुटेशन। ऑड परमुटेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होती हैं, ऑड होती हैं, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होती हैं, ऑड होती हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई 1 3 आ जाती है, ठीक है, 1 3, ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 है, तो इसमें इसका मतलब ये ऑड ट्रांसपोजिशन है। अगर यहाँ पे 3 4 है, ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 है, तो ये कितनी है, ये भी हमारे पास एक ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। तो उन दोनों को जब ऐड करेंगे, उनको दोनों को जब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आएगा, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इवन परमुटेशन कहेंगे, ठीक है। फिर वो क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, अगर दो हमारे पास परमुटेशन हो, दोनों क्या हो, ऑड परमुटेशन हो, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनने वाली परमुटेशन क्या होती है, इवन परमुटेशन होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में आता है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में आता है। तो ये याद रखना कि अगर हमारे पास कोई भी दो परमुटेशन इवन हो, उनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, दो परमुटेशन चाहे इवन हो या दो परमुटेशन चाहे ऑड हो, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनने वाली ट्रांसपोजिशन क्या होगी, इवन परमुटेशन होगी। अब थर्ड हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हमारे पास एक परमुटेशन इवन हो, दूसरी हमारे पास परमुटेशन ऑड हो, तो हमारे पास गिवन रिजल्ट किसके बराबर होता है, ऑड परमुटेशन के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक परमुटेशन क्या हो, ऑड परमुटेशन हो, ऑड परमुटेशन हो, दूसरी हमारे पास क्या हो, इवन परमुटेशन हो, इवन परमुटेशन हो, ठीक है। इनको जब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आता है, ऑड परमुटेशन के बराबर होता है, ठीक है, ऑड परमुटेशन के बराबर होता है। कैसे होता है ये देखें,
सबसे पहले इसकी आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ऑड परमुटेशन क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होती हैं वो क्या होती हैं, ऑड होती हैं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होती हैं, ऑड होती हैं। इवन परमुटेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या होती हैं, इवन होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कोई ऑड आ जाती है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कोई हमारे पास इवन आ जाती हैं। तो उनको जब ऐड करेंगे, देखें अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है तो इस तरीके की होंगी। ये एक परमुटे ट्रांसपोजिशन है तो एक क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है तो 1 2 3 4, मतलब ये दो ट्रांसपोजिशन है तो ये क्या होंगी, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होगी, ठीक है। तो इनको जब ऐड करेंगे, देखें 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, इनको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखें 3 आ गया। तो 3 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास अगर एक परमुटेशन ऑड हो, दूसरी हमारे पास इवन परमुटेशन हो, तो उससे बनने वाला रिजल्ट क्या होता है, ऑड परमुटेशन कहता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑड परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी हमारे पास परमुटेशन हो, ठीक है, कोई भी हमारे पास परमुटेशन हो तो देखें हमारे पास ये एक सेट है, ठीक है, सेट है, इसके अंदर है 1 2, ये चौथी प्रॉपर्टी कह लो, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी परमुटेशन कितनी बनेगी ये आप लोगों ने देखना है। परमुटेशन कैसे देखते हैं, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें 3 है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि इसकी परमुटेशन कितनी बनेगी, तो ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका फैक्टोरियल ले लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे वो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ परमुटेशन होता है इसका फैक्टोरियल ले लिया करो। तो 3 का फैक्टोरियल 3 to 1 होता है, वो कितना आ जाएगा, 6। तो अगर हमारे पास किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हों तो उसकी जो परमुटेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 बनेगी। अगर हमारे पास कोई सेट दे देता है और वो कहता है कि 1 4 6 और 8, ठीक है, इसकी परमुटेशन कितनी बनेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड आउट करनी हो, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, इन 4 का फैक्टोरियल ले लिया करो। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2 और 1, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बनने वाली नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, परमुटेशन है, वो कितनी बनेगी, 24 बनेगी, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। अगर कोई भी ऐसी बात हो, ठीक है, इस लेक्चर में आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी मैथ का ऐसा चैप्टर है अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने मुझे YouTube चैनल पे कमेंट्स करके उसकी टोटली डिटेल देनी है। इंशाल्लाह ताला मैं वो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।